सा असा रे अरे गा अगा अम्मा हदिया गुरुजी अम्मा नाही अम्मा मा मा पा पा धा धा नी नी सा। सा। अभी मैं तुमको 8वां सुर दिखाते हैं, हाँ? देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सुर है, दिखाते तुमको मैं। आ तुमने ये सुर हमारा पर्सनल सुर है, हम निकालेगा और कोई भी नहीं निकालेगा। गुरुजी गुरुजी नहीं बोलने का, मेरा नाम डार्लिंग बोलो। डार्लिंग मेरा नाम, मेरे को डार्लिंग बोलो। हदिया नहीं नहीं हम ना गुरु का नाम नहीं लेते हैं, पाप लगता है। जब गुरुजी तुमको खुद बोलता कि मेरा नाम लो, डार्लिंग बोलो, तो काय को पाप लगेगा तुमको? हाँ नहीं, लेकिन हम फिर भी नहीं बोल सकते हैं। भाभी जी बहुत ढीठ और बॉलम है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। पता नहीं अनु क्या रहता फैलाएगी आके, गॉड नोस। मास्टर जी इधर बैठिए ना। हाँ यहाँ इधर ही ठीक है, अच्छा लगता है हमको इधर बैठ के। मैं बैठ जाती हूँ इधर। वो एक्चुअली क्या है, हमारा स्टूडेंट हमारा वेट करता है, हमको जाना क्लासेस के लिए। मास्टर जी आपको अपने दूसरे स्टूडेंट की पड़ी है, और ये जो आपके सामने इतनी खूबसूरत स्टूडेंट खड़ी है उसकी आपको कोई कदर नहीं। सुंदरी तुम क्या बोलता, हमको कुछ समझ नहीं आता, हम जाता। मास्टर जी नान कादलुन्ने। आई लव यू। आई लव यू टू मास्टर जी। अम्मा तुम हमको आई लव यू काय को बोलता? क्योंकि मास्टर जी मैं तुमसे प्यार करता। लेकिन तुम्हारा पति होता। मेरा पति होता, मेरा पति नल्ला होता। तुम अपना पति के बारे में ऐसे बात करने के नहीं, पति परमेश्वर होता। मेरा पति नल्लेश्वर होता। पति अभिमान होता। मेरा पति अपमान होता। तुम अपना पति के बारे में ऐसे बात करता। अरे मास्टर जी मेरा पति ऐसे ही है, वो इसी लायक है। लेकिन मास्टर जी आपका ये जो हेयर स्टाइल है, आपकी ये जो लुंगी वाला गेटअप है ना, इसको देखकर मुझे लगता है कि आप एक कंप्लीट मैन है। मास्टर जी हम ना शादी करके कहीं दूर भाग चलते हैं। आप क्या कर रही है भाभी जी, क्यों कर रही है? गंजे के साथ मजे ले रही है। सुंदरी ये पाप होता। ये प्यार होता मास्टर जी, प्यार। भाभी जी आपके हाथ से फिसल गई हैं। यू मीन टू से कि अनु मेरे हाथ से फिसल रही है? जी हाँ, भाभी जी आपके हाथ से फिसलकर उस संगीतज्ञ की गोद में, जो वो संगीत सिखाने आया कमबख्त, उसके गोद में गिरने को आतुर है। आपका दिमाग तो खराब नहीं होगा? कैसी बातें कर रहे हैं आप? अरे दिमाग तो आपका फिर गया बबूती जी। भाभी जी ऐसी मॉडर्न संभ्रांत महिला को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं आप। ये फालतू की बातें बंद कीजिए और ये बताइए कि आप इतने दावे से कैसे कह सकते हैं कि अनु का अफेयर चल रहा है वो उस म्यूजिक टीचर के साथ? बबूती जी हमने अपनी आंखों से देखा है, जिस तरह से एक लोहे की छड़ चुंबक की तरफ आकर्षित होती है ना, भाभी जी भी उस संगीतज्ञ की तरफ आकर्षित हो रही है। हमने अपनी आंखों से देखा, उसके साथ से चिपक चिपक के डांस कर रही थी। कितनी घटिया सोच है आपकी, कितनी घटिया सोच है। अगर अनु उस टीचर के साथ डांस कर रही थी तो आपने इसका मतलब ये निकाला कि अनु का उस टीचर के साथ अफेयर चल रहा है। आई डोंट नो व्हाट यू से। यही गाना था बापूती जी, यही गाना था। गोबर के कीड़े हैं तिवारी जी, और गोबर के कीड़े को हर जगह गोबर ही नजर आता है। ये क्या बकवास करी आपने?
हम गोबर के कीड़े हैं? आपकी सोच गोबर जैसी है, वरना हम जैसे पढ़े लिखे मॉडर्न इवॉल्व लोगों के लिए ये बात बड़ी नॉर्मल है। इट्स वेरी मच नॉर्मल फॉर अस। अच्छा, मतलब कल अगर भाभी जी उस संगीतज्ञ के साथ भाग जाएंगी तो ये आपके लिए नॉर्मल होगा? एक्सक्यूज मी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा तिवारी। व्हाट आर यू टॉकिंग? और मेरी आपसे एडवाइस है कि आप भी भाभी जी को थोड़ी छूट दीजिए। लेट हर फ्लाई, उनके भी विंग्स खुलने दीजिए। किस बात की छूट दें? उस म्यूजिक टीचर के साथ गुलछर्रे उड़ाने की। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? क्या बकवास कर रहे हैं आप? अरे जी, मैं आपको ह्यूमर कर रहा हूँ। इट्स जस्ट बीइंग ह्यूमरस, दैट्स इट। ह्यूमर की कोई चीज होती है। कम ऑन, बी अ स्पोर्ट। ये क्या बदतमीजी की आपने? ये हमारा ह्यूमर है। हट! मैं कैसे इस पूरी चीज को जब्त कर रहा हूं मैं ही जानता हूं। अन्नो, सॉरी 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 सक्सेना जी, थोड़ी देर हो गई। सक्सेना भैया, थोड़ी थोड़ी टिका रहे थे। सक्सेना भैया, क्या स्पेशल डिश बनाई है? खिला दो फटाफट, भूख लग रही है बहुत जोरों की। अरे लॉन्डो, ऐसी डिश बनाई है तुम लोगों के लिए कि तुम लोग उंगलियां चाटते रह जाओगे। मुझे तो पूरा शक है कि शायद ये जो प्लेटें रखी है ना तुम्हारे सामने, इन प्लेटों को भी चबा सकते हो तुम लोग, इतनी टेस्टी डिश है। पलटो, प्लेट पलटो, मैं सर्व करता हूँ। कहते रहोगे सक्सेना जी, खिलाओगे कब? ये लो ये लो। मैं तो हाथ से खा जाऊंगा। अरे मोरी मैया, जालिमो भैया, मो को ना जे मछली के कोफ्ते लग रहे हैं यार। सारे वो तो है ना, झींगा के कोफ्ते लग रहे हैं। सही कह रही है, ठीक है तू। क्यों सक्सेना जी, झींगे कोफ्ते हैं जे? नहीं, ये बिच्छू के कोफ्ते हैं। सक्सेना जी, हमें पता है आप ना मजाक कर रहे हैं क्या? नहीं, मैं मजाक नहीं करता कभी। अरे यार, जाको मतलब जा भाव कि मैंने बिच्छू खा लो यार। सारो अब का है गो भैया? बिच्छू है गो, जो होगो सो होगो। अरे सारे जब पगलेट को ठोकते हैं यार। तो देखते क्या हो, मारो साले को। उस आदमी ने इसको इतना इन्फ्लुएंस कर दिया कि दक्षिण भारतीय लैंग्वेज में बोल रही। बेबी, बेबी, విను, ఇప్పుడు నన్ను విసిగించుకు. ఇక్క నుంచి నేను నీ నుంచి ఏమీ ఆశించను. నువ్వు ఈ మధ్య కాలంలో బాగా బోరింగ్ వ్యక్తి అయ్యపోవావో. నీకన్నా ఆకర్షణీయమైన మరియు ఆసక్తికరమైన వ్యక్తి మా మాస్టర్ అయ్యర్ గారు. అయ్యర్ గారుతో నేను ప్రేమ అనే పడవలో పరవర్షమనే నదిలో నా గుండె నానందపరిచే కలలతో పయనిస్తాను. रिंगटोन है मेरी आजकल नई वाली। तुम यहाँ नहीं सोना, नीचे जाके सो जैसे रोज सोते हो। तुमने सर पे बदबू वाला तेल लगाया है ना? गुड नाइट। अयो असा रे अरे गा अगा
अम्मा दिया गुरुजी, अम्मा नाही, अम्मा माँ माँ पा पा धा धा नी नी सा। सा। सुंदरी, ये 7 सुर। अब हम तुमको बताएगा कि 8वां सुर कौन सा होता है। ठीक पा। ना सुंदरी ना, वो हमारा अपना पर्सनल सुर, इंडिविजुअल सुर, तुमको लगाने का जरूरत नहीं है। ठीक पा। वाह 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 बहुरिया, का बात है, का गाई हो, बहुत अच्छा। दिया थांकू थांकू अम्मा जी प्रणाम करे हैं। खुश रहो, हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। और सुर में गाओ। हाँ अम्मा, तुम शांति से बैठो। सारे तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? तो माँ साहब बिल्कुल मुंह बंद कर लो, नहीं कसम से कह रहे हमारे खोपड़ियाँ खराब होगी, सारे डंडा घुसेड़ देंगे मुंह में। 6 घंटे से सारे संस्कार 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 की बात कर रहे हो है। दुनिया में सारे संस्कार पे उंगली उठाते हुए तेरे संस्कार कहाँ गए? अरे सारे, लेकिन तुम हम पर झूठा इल्जाम क्यों लगा रहे हो? हमको तस्कर वस्कर नहीं है। हम अपने बेटे संस्कार की कसम खाकर कहते हैं कि हम निर्दोष हैं। तू निर्दोष है? निर्दोष है सारे, निर्दोष है? कसम से कह रहे माँ साहब हमारी खोपड़ियाँ खराब हो रही है। अब हमने 3rd डिग्री अगर दे दी ना तो तू सारे तोता जैसो बोलेगो। बताएं 3rd डिग्री का होती है? अरे हम तुमको कैसे समझाएं कि हम कोई माल वाल नहीं छुपाए और हम तस्कर वस्कर नहीं है भाई, हम तो संस्कारी मास्टर हैं। सारे रुक जाइए साहब, रुक जाइए। मास्टर जी एकदम सही कह रहे हैं। असली साउथ इंडियन तस्कर ये नहीं, ये है। हमारी पूरी टीम ने मिलकर इसको रंगे हाथों चंदन के साथ पकड़ा है। ये है असली KNHA छड़कपन। कभी नहीं हाथ आएगा छिड़कपन। अभी तक नहीं आया विभू। वनक्कम मास्टर जी। वलक्कम वलक्कम। अभी रियाज शुरू करते हैं। आइए अम्मा। क्या मास्टर जी, कितना टाइम लगा दिया, कब से आपका इंतजार कर रही थी। अभी ना मेरे पति भी घर पे नहीं है। मास्टर जी चलिए ना कहीं दूर भाग चलते हैं। सोच क्या रहे हैं मास्टर जी? हाँ क्या सोच रहे हैं? हम सोचता अगर तुम हमारा साथ भागेगा तो तुम्हारा पति किसके साथ भागेगा, मतलब उसका क्या होगा? इसका नाम ले लिया मास्टर जी आपने। अरे मास्टर जी मेरे पति का जो होगा वो होगा, वो जाने। अभी तो मैं और आप है ना। नान खादिल उन्ने। नान कातिल उन्ने, मतलब आई लव यू बोला। God. जहां भी रहोगी ना आएगी, मेरे दिल की आवाज बहुत दूर तलक जाएगी, बहुत दूर तलक जाएगी। विभू तुम? हाँ मैं ही हूँ बदनसीब इंसान जिसकी बीवी उसे छोड़कर एक गंजे म्यूजिक टीचर के साथ भागने की तैयारी में। शी इज ऑन द वर्ज ऑफ रनिंग अवे विद दैट बॉल्ड मैन। ज्यादा ड्रामा करने की कोई जरूरत नहीं है। मेलो ड्रामा। मुझे पहले से ही पता था कि तुम मास्टर जी हो। तुम्हें पता था? कैसे? क्योंकि मैंने कई बार ना तुम्हें झाड़ियों के पीछे घुसते हुए देखा और मास्टर जी को झाड़ियों से निकलते हुए देखा, कई बार। तुम औरतों की आंख में दूरबीन लगी होती है क्या यार? कौन? मेरा दिल ही बैठ गया था। मुझे लगा था कि तुम मुझे धोखा दे रहे हो। यू प्लेइंग गेम्स विद मी। तुम्हें ना हमेशा ही ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें धोखा दे रही हूँ। कभी ना तुम अपने गिरेबान में झांक कर देखो कि तुम कितने बड़े धोखेबाज हो। धोखेबाज? मैंने क्या धोखा दिया तुम्हें यार? मैं तो ऑलवेज ब्लैक एंड व्हाइट हूँ यार, एज यू नो। हाँ, ये धोखा नहीं है। कितनी बार मैंने तुमसे कहा
कि विभू मुझे ना तो म्यूजिक सिखा दो। तुमने साफ इनकार कर दिया और अंगूरी जी को म्यूजिक सिखाने के लिए तुमने अपना सर तक मोड़वा दिया। I'm sorry अनु, तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैं ये भेस बनाकर भाभी जी को इसलिए म्यूजिक सिखा रहा था कि मुझे वहां से पैसे मिल रहे थे। I was getting money, 5,000 rupees per lesson। मैं भाभी जी को सिखा रहा था तुम्हारे लिए, हम दोनों के लिए, for this family, for this house। सच में ये बात थी? Of course। विभू तुम ना फिर से मास्टर जी बन जाओ। हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, क्योंकि देखो ना तुम्हें पैसे मिलेंगे। तुमने क्या बताया? 5,000 रुपए पर क्लास। इसका मतलब है कि अगर हफ्ते में तुम 4 क्लासेस करोगे तो महीने में हो जाएंगी 12 क्लासेस, और 12 क्लासेस के हिसाब से 5,000, महीने के तुम 60,000 रुपए कमाओगे विभू। लगा लो मुझे। No, it's too late now। भाभी जी ने मुझे निकाल दिया एज अ म्यूजिक टीचर। I'm no more a music teacher। इस नौकरी से भी तुम निकाल दिए गए। मेरे 60,000 रुपए। चलो खैर कोई बात नहीं, फिर भी मूछे लगा लो। Why? क्योंकि आज रात को तुम्हें मेरे बेडरूम में आकर मुझे प्रेम राग सिखाना है। अयो अय्यो अम्मा। नो अम्मा, बेबी। अय्यो बेबी। लौंडो आओ बाहर आ जाओ। जा टिल्लू, मुझको तो मलखान की टेंशन है रही है। वो अंदर बेहोश पड़ा हुआ है यार। हाँ तो क्या किया जा सकता है? अब जैसे हालात है तुम्हें मालूम है ना कि मलखान का शरीर पूरा नीला पड़ गया था। अच्छा हुआ तुम उसे टाइम पर यहाँ ले आए। जरा भी देर हो जाती ना तुम लोग तो शायद बच जाते, लेकिन मलखान टे बोल गया होता। सारो पगलेट सक्सेना, सारों को गुर्दों को है ना शरीर से अलग करके मिक्सर ग्राइंडर के ग्राइंडर में यूं पीस दूंगा मैं, और उसी का कीमा बना के सक्सेना के मुंह में ठूस दूंगा। कसम से कह रही हूँ टीका। आई लाइक इट। आई लाइक इट लगा रखो है। सारा पगलेट समझ तो कहा अपने आप को तू। क्या लगा रखो है यार। हम गरीब लॉन्डन को ऐसी वैसी जहरीले चीजें खिलाकर क्यों हमारी बैंड बजाने पर तुले हुए हो? सक्सेना जी ये बताओ, हमें तो ये बताओ कि हम गरीबों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हमसे क्या फायदा हो रही है तुम्हें? असल में लॉन्डो मार खाने की जो थेरेपी है इसमें मुझे बहुत मजा आ रहा है। ये क्या है? मलखान क्या है? मलखान मलखान अंदर बेहोश पड़ो है भैया। आपने जितने भी हम पे जुल्म करने थे कर लिए। अब हम तीनों को है ना अपने हाल पे छोड़ दो भैया। हाथ मत जोड़ो लॉन्डो। सच तो ये है कि मुझे जोड़ना चाहिए हाथ तुम लोगों के सामने। मुझे ये भी पता है कि इस बार तुम लोग मुझे माफ नहीं करोगे, इसलिए मैं माफी भी नहीं मांग रहा हूँ। मैं तुम लोगों से कुछ नहीं बोल रहा हूँ। मैं बहुत ही नालायक हूँ। मैं बिल्कुल माफी नहीं मांग रहा हूँ। मैं तुम लोगों के लिए ये कुछ रुपए लाया हूँ। जाओ जाके किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में बहुत अच्छा खाना पेट भर के खाओ। टीका टीका लड़ जिंदा है। मलकान तू बच गया यार। हाँ मलकान, वैसे भी तू इतनी जल्दी ऊपर जाने वाली रकम ना थी। मलकान मेरे दोस्त बच गया। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है। अरे वाह वाह वाह, क्या सीन है, क्या सीन है। सक्सेना जी ये तीनों लौंडे आपस में मिल गए। इसी बात पे मेरे ट्रीटमेंट की फीस दे देते तो। थैंक यू सक्सेना जी। ये पैसे तुम्हारे लिए हैं। ऐश करो। अरे भगवान तेरा शुक्र है। नहीं मीनल, ऐसी बात नहीं है। मुझे भी कोई मुफ्त की दावतें उड़ाने का कोई शौक नहीं है। अगली बार जब हम लोग बाहर जाएंगे तो मैं पे करूंगी बिल। ओके। ले अनु, तेरी ना एक ख्वाहिश भी आज पूरी हो गई। कैसी ख्वाहिश? अरे रेस्टोरेंट का बिल भरने की ख्वाहिश।
अच्छा, नहीं मतलब मैंने ऐसा नहीं कहा था कि मेरी कोई ऐसी इच्छा है कि मुझे अभी बिल पे करना है। वो तो मैंने कहा था कि मैं फ्यूचर में कभी हम बाहर जाएंगे तो मैं बिल पे कर दूंगी। अन्नू, समझ ले कि फ्यूचर ना आज ही आ गया। वो क्या है ना, मैं अपना एटीएम कार्ड और डेबिट कार्ड का जो वॉलेट है ना, वो घर पर ही भूल कर आ गई। एक्चुअली क्या है ना अन्नू, अनुराग के पास ना कोई कार्ड नहीं है। क्यों अनुराग? तुम मुझे याद नहीं दिला सकते क्या? चल अन्नू, आज का बिल ना तू पे कर दे। इट्स ओके आई विल पे। हाँ कितना बिल है? एक मिनट, 3,500 रुपए बिल आया है। 3,500 का तो बहुत ज्यादा बिल आ गया नहीं इस बार? हाँ। अरे तो तेरे हस्बैंड ने दबा दबा कर खाना भी तो खाया है ना। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, कुछ भी बोल रही हो तुम। तुमने और तुम्हारे इस गेंडे हस्बैंड ने ठूस ठूस के खाया है। हमरा नाम है चमेली, हम है मालन अलबेली, चली आई हूँ अकेली बीकानेर से। अंगूरी, अंगूरी, वो कल हमने तिजोरी में 3 लाख रुपए रखे थे, अभी को 50,000 रुपए कम है। अरे हम कुछ पूछ रहे हैं भाई। अरे अंगूरी, हम क्या बोल रहे हैं? चाय पियेंगे का? अरे चाय भाई छोड़ो, ये बताओ कि 50,000 रुपए कम काहे हुए? वो फ्रिज में से दूध निकाल दीजिए ना, आपके लिए चाय बनाते हैं। अरे छोड़ो दूध चाय भाई, ये बताओ कि 50,000 रुपए गए तो गए कहां? अरे अंगूरी, अरे भाई हम तुमसे कुछ पूछ रहे हैं कि 50,000 रुपए गए कहां? अरे कुछ तो बोलो। कहा है ना लट्टू के भैया, हमको भी याद आया। ओ है ना भूरी हमारी बहन, ओके पति को ना कछु 50,000 रुपए धंधे में कम पड़ गए थे, तो हम उनको उधार दे दिए। लेकिन आप चिंता नहीं कीजिए, हाँ वो ना पैसे लौटा देगी। अच्छा, मतलब तुम्हारी बहन को तुमने 50,000 रुपए उधार दे दिया और हमें बताया तक नहीं? उन्हें बताने का क्या है, हम सोचे कि हफ्ते 2 हफ्ते में लौटा ही देगी, तो हम वहाँ वापस रख देंगे। हाँ? ऐसा है, ये जो तुम्हारे खानदान वाले हैं ना, ये सिर्फ दिखने में ही अमीर लगते हैं, लेकिन सच बात ये है कि चाहे तुम्हारे डैडू हो या तुम्हारा वो आवारा भाई पुत्तन हो, सब के सब जो है ना वो ठन ठन गोपाल हैं, फक्कड़ हैं। ऐसा काहे बोलते हैं? हमारे डैडू के पास क्या पास? खटारा स्कूटर है और खोपड़िया पर जो चिपका हुआ हेलमेट है। और सच बात यह है कि अमीरी के मामले में तुम्हारे खानदान में से कोई भी हमारे पास तक नहीं फटकता। हम आपको बोल रहे हैं, हमारे डैडू और पुत्तन भैया के बारे में आप ऐसे ना ही बोल सकते हैं। अच्छा, क्या गलत बात बोल रहे हैं? सच बात ही तो बोल रहे हैं। कहाँ सच बोल रहे हैं? अब हमको बताइए का डैडू आज तक आपके आगे हाथ फैलाए हैं जो आप इस तरह का बात बोल रहे हैं? तुम्हारे डैडू हाथ नहीं फैलाए हैं, लेकिन तुम्हारा वो आवारा गर्द भाई पुत्तन जब भी कानपुर आता है ना, हमारे पैसों पे ऐश करता है कि अमीर जीजा है, चलो लूट लो। और तुम्हारी वो बहन भूरी जब देखो तब पैसे मांगती रहती है। और सच बात तो यही है कि तुम्हारे पूरे खानदान में केवल और केवल हम अमीर हैं। वैसे काहे घूर रही हो? कहा है कि आप अपने डैडू का, पुत्तन भैया का और अपनी बहन का इंसुलिन कर रहे हैं। इंसुलिन? अरे इंसुलिन तो घुसेड़ देंगे उनके शरीर में, इंसल्ट होता है। सही पकड़े हैं आप। हमको बताइए, हमारी बहन भूरी को अगर कोनो जरूरत पड़ गया और हम उनका मदद कर दिए तो हमें बुरा क्या है? इतना बड़ा अंपायर खड़ा किए हैं हम, समझी? अगर तुम्हारे खानदान वालों की मदद करते रहे तो हम क्या घुइयां खाएंगे? तो क्या इन पैसों पर हमरा कोई भी हक नहीं है? हक है, लेकिन खर्च ना करने की हद तक, दान ना देने की हद तक। दिया अम्मा जी।
नाश्ता ना हो गया, बीरबल की खिचड़ी हो गई। आज ही मिलेगा ना नाश्ता। आदमी का बच्चा हूं, कोई जिन नहीं हूं कि हाथ हिलाया और नाश्ता रेडी है आपका। टाइम लगता है। जिन होते ना तो अच्छा होता, कम से कम किसी काम के तो होते। क्या कहना चाह रही हो तुम? मैं किसी काम का नहीं हूं। नहीं, आप किसी काम के नहीं है। आपका काम सिर्फ इतना है कि मुझे सबके सामने जलील करवाएं। मैंने जलील किया आपको? किसके सामने जलील किया मैंने आपको? अच्छा, कल रात की बात देख लो ना, कल रात कितनी जलील हुई हूं मैं सबके सामने। What did you say just now? कि तुम सबके सामने जलील हुई हो? जलील मैं हुआ हूं, मैं हुआ हूं जलील। अच्छा, तो मेरी गलती है इसमें। इट्स माय फॉल्ट। तुम्हारी गलती है, 100% तुम्हारी गलती है। जब तुम्हें मालूम था कि मेरे बैंक अकाउंट में 0 बैलेंस है तो फिर क्या कहने की जरूरत थी वो कि यार, मुझे लगा कम से कम मेरे हस्बैंड के पर्स में 4-5 हजार रुपए तो होंगे। बताओ, किसको पता था कि आपके अकाउंट में एक ढेला नहीं है, एक 100 रुपए का नोट नहीं है। जिसकी बीवी घर चलाती है, कमाती है, कितने दुख की बात है कि उसका पति एक ढेला नहीं कमाता। That's right. मैं ढेला नहीं कमाता हूं, लेकिन तुम क्या कमा लेती, इसीलिए कवाली गाती रहती हो। अरे यार, घर चलाती हूँ, क्यों ना गाऊं कवाली, कमाती हूँ मैं। ये बताइए कि आप कितना कमा लेती हैं? हाँ, कितना कमा लेती हैं आप? मुझे बताइए कितना कमा लेती हैं आप? टेल मी, कितना कमा लेती हैं? कितना कमा लेती हैं? कितना? लाख रुपए महीना कमाती हूँ मैं। लाख रुपए पे इतने नखरे? अच्छा, ये तुम्हारे हिसाब से लाख रुपए महीना कुछ भी नहीं होता? ना, नथिंग। आज के वक्त में, इन टुडेज टाइम, नो, लाख रुपए इज जस्ट पीनट्स, पीनट्स, नथिंग। ये ओके, तो मिस्टर छपरा यूनिवर्सिटी टॉपर, आप एक काम कीजिए ना, आप ना मुझे महीने के सिर्फ 10,000 रुपए कमा के दिखा दीजिए। हाँ, लेकिन लीगली, बिना किसी की जेब काटे, तो मैं मान जाऊंगी। बेबी, आने वाले वक्तों में हम तुम्हें 10,000 क्या, 10 लाख रुपए कमा के दिखाएंगे। ब्लैक, व्हाइट, कैश, चेक, चेक, कैश, कैश, चेक, loads of money। मलखान, हाँ, यार समझ में नहीं आ रही है, जे टीका इतनी देर से अखबार में क्या देख रही है? और क्या देख रहे हो? सारो छोरियन का नंबर देख रहे हो? अबे बावले, अखबारों में कब से छोरियों के नंबर आने लगे? अरे मैं उन नंबरन की बात न कर रहा हूँ, मैं तो हमारे नंबरन की बात कर रहा हूँ। यू फूल्स, तुम दोनों अपनी बकवास बंद करोगे कि नहीं? महाराज, पीएचडी होल्डर साहब, कल ही हमने अपनी बकवास बंद, लेकिन मेरी जान ये तो बता दो कि अखबार में ऐसा क्या देख रहा हो तुम? हाँ, गुइयां ढूंढ रहा हूँ। तुम दोनों हमेशा छोरी की बातें लेके बैठे रहते हो। दुनिया में और भी बहुत चीजें हैं। खाने के लिए रोटी चाहिए, पहनने के लिए कपड़े चाहिए, रहने के लिए छत चाहिए। ये तीनों चीजें ना है हमारे पास में, तो क्या छोरिया का गुइया शादी करेगी हमसे? वाह यार करवे, क्या बात कह दी भैया, तूने तो जीवन का ज्ञान दे दो। जाके लिए तो मैं अच्छी सी कोई जॉब ढूंढ रहा है, तो अखबार के अंदर यार कोई अच्छा जो काम मिल जाए तो जीवन सुधर जाए हम तीनों का। बिल्कुल ठीक कह रहे हो यार भैया, अब बहुत रह रहे हम बेरोजगारी के साथ। देखिए यार, अब कुछ समझ में ना आ रहा हो कि अब करे क्या काम करें। क्या काम करें? तुम तीनों को अपने मुर्शिद के पास जाना चाहिए और उनसे कहना चाहिए, हे मुर्शिद, हे मुर्शिद, देख देख तेरा ये भक्त, तेरा ये चेला किस प्रकार जीवन के जंजाल में फंसा हुआ है। हे मुर्शिद, अपने इस भक्त को, अपने इस चेले को जीवन के जंजाल से निकाल। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।